हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेएसएससी एग्जाम पर। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू में हुआ था, यह सभी को पता है। भारत सरकार द्वारा भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो आप सभी को पता ही होगा कि गठन की दृष्टि से झारखंड राज्य का 28वां स्थान है। उस समय 3 राज्य का गठन किया गया था। एक था उत्तराखंड, एक था छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी, सबसे आसान क्वेश्चन, झारखंड राज्य की राजधानी आपका रांची। रांची की हम स्थापना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रांची की स्थापना 1899। दुमका हमारा उपराजधानी है। दुमका उपराजधानी है। दुमका की स्थापना हमारा 1855 में हुआ था। जमशेदपुर, जहाँ पे टाटा स्टील है, और ये मेदिनीनगर जो पलामू का मुख्यालय है। पलामू का स्थापना भी हम जान लेते हैं 1892 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो अभी हम बताया था पिछला क्वेश्चन में ही कि झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका। झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। दुमका की स्थापना याद रखेंगे 1855 दुमका की राजधानी। थोड़ा देवघर के बारे में जान लेते हैं। देवघर, यहाँ बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है। देवघर की स्थापना 1 जून 1983 को 1 जून 1983 को हुआ था। धनबाद का अक्टूबर 1956 को धनबाद का स्थापना हुआ था। और बोकारो को जान लेते हैं। बोकारो का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1996 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानी का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो प्रस्तावित राजधानी हमारा हो जाता है गिरिडीह, चाईबासा और एक मेदिनीनगर। गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। हमारा मेदिनीनगर, चाईबासा और ये गिरिडीह, ये हमारा कोडरमा उपराजधानी प्रस्तावित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार हमको बताना है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार हमारा हो जाता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। लेकिन दोस्तों हमको इसको ऐसे याद करना है कि हमें ये हमेशा याद रहे। हमको मोबाइल नंबर जैसा याद रखना है। 21 डिग्री न बोल के इसको बोलेंगे 21 58 10 25 19 15। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। इसे भी हम मोबाइल नंबर के जैसे याद रखेंगे। तो झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार हमारा है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसको याद रखेंगे 83 डिग्री 83 19 50 87 57। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है? तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण ऐसे
ये झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार ये पूछ रहा है। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमारा हो जाता है 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 463 किलोमीटर। ये दिया है, यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन, 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जब आप मैप पढ़े होंगे तो उसमें झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है। झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है, पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है। तो जब आप मैप पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर ध्यान में हो। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ये भी एक आसान क्वेश्चन है। उत्तर में हमारा बिहार हो जाता है, पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल हो जाता है, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाता है, लेकिन दक्षिण में हमारा उड़ीसा हो जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो अभी बताएं, झारखंड राज्य के दक्षिण में हमारा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल आप बताएं दोस्तों। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है 79,714 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार हमारा क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों जब तक स्पेसिफिक ये न बोले कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तब हम ये लगाएंगे, लेकिन सिर्फ पूछे झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो हम 79,714 वर्ग किलोमीटर ही एग्जाम हॉल में टिक लगा कर आएंगे। आगे बढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य के भारत के राज्यों में स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों, ये आप बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल आप बताएं दोस्तों। तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल हमारा 77,922 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है, तो शहरी क्षेत्रफल मेरा हो जाता है 1792 वर्ग किलोमीटर। 1792 वर्ग किलोमीटर हमारा शहरी क्षेत्रफल हो जाता है। हाँ, एक और हम इसमें जान लेते हैं दोस्तों, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 97.75% है और हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल 2.25% हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल के बारे में आपको बताना है। तो ये इस ऑप्शन में तो हमारे झारखंड के वर्तमान राज्यपाल नहीं है, तो वर्तमान राज्यपाल हमारे यहाँ जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हमारे 11वें राज्यपाल हैं। 11वें राज्यपाल याद रखेंगे दोस्तों, 11वें राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? सीपी राधाकृष्णन के 18 फरवरी 2023 को। हाँ, एक बात और हम जान लेते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के राज्यपाल के क्रम अनुसार, अब तो ये नहीं होंगे, रमेश बैस को जगह पर हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन बताएं दोस्तों 11वें राज्यपाल के रूप में हमारे झारखंड में आए हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन ये राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। ये भी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में
झारखंड राज्य की शपथ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है, तो इनका क्रम हुआ अभी बताएं 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। झारखंड राज्य में अभी कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में ये झारखंड राज्य के 6ठे व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुए हैं। ये 29 दिसंबर को 2019 को शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के रूप 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का नाम रविंद्र नाथ महतो। ये भी 11वें अध्यक्ष के रूप में झारखंड विधानसभा में पदस्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? तो वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध भाजपा से है। इनका एक पार्टी हुआ करता था झाविमो, जो बीजेपी में विलय कर अपने खुद भी बीजेपी में ही शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा हैं। जस्टिस संजय मिश्रा हैं। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये कहाँ के? उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में जज थे। ये उत्तराखंड में हाई कोर्ट के जज थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या। देखिए, झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या पहले 82 थी, लेकिन अब 81 हो चुका है, क्योंकि एंग्लो इंडिया के सीट को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ 81 ही निर्वाचित होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो अब निर्वाचन भी 81 ही होंगे और सीट भी हमारा 81 ही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीट हैं? तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 लोकसभा की कुल 14 सीट और राज्यसभा की 6 सीट हैं। कुल यहाँ संसद पार्लियामेंट की 20 सीट है। एमपी के कुल 20 सीट है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीट अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं? तो एसटी के लिए कितने सीट यहाँ पे आरक्षित? झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, तो हम पहले एसटी, एसी और जनरल। तो जनरल के लिए हमारे पास 8 सीट, 8, एसटी के लिए 5 और एसी के लिए 1 सीट आरक्षित है। आप ये बताएं कि एसी का कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जाति हेतु यानी एसी हेतु। एसी के लिए हमारे पास 1 सीट पलामू लोकसभा क्षेत्र का आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की कुल कितने सीट हैं? तो राज्यसभा की कुल 6 सीट है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या। तो प्रमंडल की कुल संख्या हमारे पास 5। प्रमंडल की कुल संख्या
5 है। प्रमंडल की संख्या हमारे पास 5। 5 प्रमंडल कौन कौन हो जाएगा? पलामू, कोल्हान, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। याद रखेंगे दोस्तों, जब झारखंड राज्य बना था उस समय 4 प्रमंडल हमारे पास झारखंड राज्य में थे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या, तो झारखंड राज्य में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड राज्य जब बना था उस समय 18 जिले बने थे, उसके बाद फिर 4 जिले बने और उसके बाद फिर 2 जिले बने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय जिलों की कुल संख्या हमारे पास 18 थी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? अभी अनुमंडल की कुल संख्या हमारे पास 45 और जब राज्य बना था उस समय 33 अनुमंडल थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडल की संख्या, तो अभी बताएं, झारखंड राज्य में राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या 33 थी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में समय में झारखंड राज्य में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो हमारे पास वर्तमान में भी 264 प्रखंड है। बीच में 263 प्रखंड हुए थे, लेकिन फिर लातेहार के सरयू को एक प्रखंड बनाया गया, तो अब हमारे पास 264 प्रखंड फिर से हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या, तो झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या है 32,620। दोस्तों ये याद रखेंगे कि कहीं कहीं 32,615 भी दिया हुआ रहता है, इसलिए ये डेटा को कम से कम याद रखेंगे। 32,600 के बाद समथिंग ऑप्शन में दिया होगा, उसे हम टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो राज्य में कुल 50 स्थानीय शहरी निकाय हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? नगर निगम की कुल संख्या 9 कौन कौन है? तो 9 हमारे पास है रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। याद रखेंगे, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मानगो, हजारीबाग, मेदिनीनगर और गिरिडीह। दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या 20। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी? तो नगर पंचायत की भी संख्या हमारे पास 20 है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या भी 1 है, वो है हमारा जमशेदपुर। याद रखेंगे, अधिसूचित क्षेत्र में हमारा जमशेदपुर आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधिसूचित क्षेत्र समिति में आता है? तो अभी बताएं दोस्तों, ये हमारा आता है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में आता है। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 नवंबर 1979 को की गई थी। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। तो 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या हमारे पास 10 है। 10 में कौन कौन हो गया? बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह। ये 10 लाख से कम और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो झारखंड राज्य में महानगर की कुल संख्या 3 है। कौन कौन? धनबाद, जमशेदपुर और रांची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या
1। छावनी बोर्ड हमारे पास सिर्फ रामगढ़ छावनी बोर्ड में आता है। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है, तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा रामगढ़। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई 1232 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या, निजी सहित विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालय की कुल संख्या हमारे पास है, विश्वविद्यालय की कुल संख्या हमारे पास 32 है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितना है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हमारे पास 5। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा, तो प्रथम राजकीय भाषा हमारा हिंदी, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है 16 कौन कौन सी भाषाएं हैं? उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, उड़ुक, कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। याद रखेंगे दोस्तों। कुल 16 भाषाओं को राजभाषा का, द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक झारखंड की राजभाषा दूसरी राजभाषा है? तो अभी बताए थे, इसमें खोरठा भी है, पंचपरगनिया भी है, अंगिका भी है, यानी ये हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? तो बताए थे 6 जिलों का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा प्रखंड हमारा पलामू, उसके बाद रांची, उसके बाद आपका गढ़वा में है। उसके बाद राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला हमारा रांची। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या हमारे किस प्रमंडल में है? सबसे ज़्यादा प्रमंडल, झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कोल्हान है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। चतरा का स्थापना दिवस बता दीजिए। तो चतरा का स्थापना दिवस हो जाएगा 29 मई 1991 को। इसमें लोहरदगा, कोडरमा लोहरदगा का आपका 1983, दुमका 1855। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो झारखंड राज्य में 32 जनजाति निवास करते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति निवास करते हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 8 आदिम जनजाति निवास करते हैं। अब 8 आदिम जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं। 8 आदिम जनजाति हैं बिरोहर, बिरजिया, परहिया, सौरिया पहड़िया, माल पहड़िया, कितना हो गया, असुर, कोरवा और सबर। 3, 4, 5, 6 और 2, 8
8 आदिम जनजाति हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? तो झारखंड राज्य में कुल केंद्रीय कारा की संख्या 7 है। 7 कौन कौन सा 7 है? एक हो जाएगा बिरसा मुंडा, दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, पलामू केंद्रीय कारा, घाघीडीह केंद्रीय कारा, गिरिडीह केंद्रीय कारा और देवघर केंद्रीय कारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में सैयद सिप्ते रजी द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था? तो राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला आपको बताना है दोस्तों। राज्य गठन के बाद पहला निर्मित किया गया जिला लातेहार था। इसका स्थापना 4 अप्रैल 2001 को इसका स्थापना किया गया था। इसके साथ सरायकेला, जामताड़ा और सिमडेगा का भी स्थापना किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।